पहले यदि लोगों को जानकारी मिल जाती है तो पेट्रोल पंप पर भीड़ लग जाती है। लेकिन क्योंकि अब अचानक से दाम बढ़ गए हैं और वो दाम बढ़कर उनकी जो क्रियान्विति वो शुरू हो गई, बढ़े हुए दाम लेना शुरू हो गए हैं, तो फिलहाल पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि दाम बढ़ चुके हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल कभी भी भरवाएं। दूसरा आप देखिए कि एक सोशल मीडिया पर लगातार एक ट्रेंड चल रहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की जनता इंतजार कर रही है और सरकार दाम नहीं बढ़ा रही, लेकिन फिलहाल अब दाम बढ़ चुके हैं। आज उदयपुर के दाम अगर आप देखेंगे पेट्रोल के तो 108 रुपये 75 पैसे पेट्रोल के और पावर पेट्रोल के दाम 118 रुपये 99 पैसे हैं। ये फिलहाल उदयपुर के दाम जो कि बढ़ने के बाद में है और पेट्रोल पंप पर रोजाना की तरह ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा ये लिया गया है जिसका असर सीधा आम आदमी पर होगा और क्योंकि पहले से यदि लोगों को जानकारी होती तो निश्चित तौर पर जो पेट्रोल भराने वाले लोगों की संख्या है वो पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा होती है और स्थिति अचानक से बिगड़ने जैसी हो जाती, अव्यवस्थाएं जो है वो सामने आती। लेकिन अचानक से दाम बढ़े तो अब लोग इस बात को लेकर निश्चिंत है कि जब दाम बढ़ चुके हैं तो पेट्रोल डीजल कभी भी भरवाया जा सकता है। फिलहाल आप जो सभी पेट्रोल पंप है उन पर इसी तरह की स्थिति है कि बिल्कुल कपिल, मैं आपके बहुत पास ज्यादा जरा अजमेर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अशोक भाटी भी जुड़ गए हैं। अशोक, जाहिर तौर पर अचानक से खबर आई, लोग जब पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंचे होंगे पंप पर तब उन्हें पता लगा होगा अरे 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। चूंकि वही बता रहे ना कपिल की जब भी पहले से ये चीज हो जाता है ऐलान या दोपहर में ऐलान होता है तो फिर वहां पर लोगों की लाइन लग जाती है। अभी लोग अचानक से आए, अचानक से खबर मिली, किस तरह का रिएक्शन है वहां पर? जी बिल्कुल, मध्य रात्रि ये जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में जब सुबह पेट्रोल पंप पर लोग पहुंचे हैं तो आपको मैं तस्वीरों में सीधे दिखाऊंगा। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो सामान्य रूप से पेट्रोल पंप पर रहती है। उसी तरीके से यहाँ पर जब यहाँ आ रहे हैं लोग तब पता चल रहा है कि पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। अजमेर की बात करूं तो जो है पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, डीजल के दामों में भी 3 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। सभी जो है पेट्रोल भरा रहे हैं। पेट्रोल भराने के समय जब वो मीटर चेक कर रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और कई लोग जो है पेट्रोल भराने के दौरान जो है जो भरा रहे हैं उनसे कर्मचारियों से भी पूछ रहे हैं। बहस भी हो जाती है कई बार कि कल तो हमने इतने का भराया था, आज जो है इसमें इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आपने पेट्रोल भराया है, कल क्या स्थिति थी, आज जब पेट्रोल भराने आए क्या स्थिति है? आज पेट्रोल भराने आया, एक्चुअली कल भराना था लेकिन हमने थोड़ा गर्मी की वजह से देख रहे थे सुबह जल्दी भराएंगे, रश भी नहीं रहता। लेकिन आज आए तो बड़ा अचंभा हुआ कि एक साथ ही मतलब कि एक क्या बताएं आपको, जैसे घटना होती है अकस्मात वाली घटना हुई है कि सीधे सीधे पेट्रोल के दाम के ऊपर 3 रुपए का इजाफा किया गया। तो ये सीधा सीधा बाहर जो है आम जन के ऊपर ही है। दिहाड़ी मजदूर करने वाला आदमी अगर यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर मजदूरी करने जाता है, अब उसके पास में मोटरसाइकिल से जाता है, बाइक से जाता है, तो पेट्रोल तो लगाएगा ही। 3 रुपए महंगा हो गया, 500 रुपये उसको हाजिरी मिलती है, तो गरीब आदमी के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आप ये देखिए कि देश के हमारे जो प्रधानमंत्री उनसे पूरे देश को बहुत उम्मीद है और कि हमारे देश की जो मैं आपके पास आऊंगी अशोक। अब श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं। श्रीगंगानगर में भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अशोक आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जाहिर तौर पर आम आदमी की जेब पर तो ये एक बोझ पड़ने ही वाला है, लोग अपने हिसाब से अब बजट भी तय करेंगे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है ना कि वैश्विक ये संकट है, वैश्विक ये युद्ध है जिसमें कोई भी देश छूटा नहीं है। अब भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है और 2 महीने से ज्यादा का बीत गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं भारत के अंदर। लोगों के लिए जाहिर तौर पर शॉकिंग होगा, क्योंकि आज सुबह सुबह जैसे वो काम काज के लिए निकले होंगे और उनको सीधे सीधे पेट्रोल पंप पर ही जाने की बारी मिली होगी कि भाई अब तो बढ़े हुए कीमत आपको देनी होगी। बिल्कुल मनु, आप ठीक कह रही हैं। वैश्विक संकट के बीच में जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले भी पेट्रोल और डीजल को अतिवेदन से इस्तेमाल की अपील की गई, उसके बाद में ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई थी कि निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। और बीती रात हुआ अभी श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर में पेट्रोल लगभग 3.25 रुपए तो डीजल लगभग 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। सुबह कुछ देर पहले हमने उपभोक्ताओं से बात की तो उपभोक्ताओं का भी मिला जुला रिएक्शन था
कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की है, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा नाराजगी भी जाहिर की गई कि इससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से न केवल आम आदमी का बजट बिगड़ पाएगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके दामों पर भी असर पड़ सकता है। अभी से श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की लेटेस्ट भाव दिखाएं तो आप ये देखिए, अभी पेट्रोल के दाम 109 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए और उसके बाद में निश्चित तौर पर हम उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के दाम है। हाँ सर, दाम बढ़ गए पेट्रोल के? हाँ, दाम बढ़ने से फर्क तो पड़ेगा ही, जेब पे फर्क पड़ेगा और काफी फर्क पड़ जाएगा इसमें, और हर चीज महंगी हो जाएगी। अच्छा, हाँ। अब जब अमेरिका और ईरान के बीच में इस तरह के हालात बने हुए हैं, उस बीच में जब दाम बढ़े हैं तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, तो पहले तो कह रहे थे साहब दाम नहीं बढ़ने देंगे, मतलब भारत ऐसा है जिसमें दाम नहीं बढ़ेंगे। हाँ। और अब सारी चीज उल्टी हो रही है वो। हाँ, तो यही तो चीज है ना कि धोखा मत दो, साफ चीज बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए मनु, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हम कुछ और उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सिंह साहब, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कैसा लग रहा है? वो माड़ा लगना कैसे सर? अच्छा, तो लेट ना बढ़ गया। अब देखिए मनु, यहाँ अभी उपभोक्ता तो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन जो भी उपभोक्ता यहाँ पर मौजूद है उनका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, स्टेटमेंट्स का ये कहना था कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह हाँ, ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास अशोक। कपिल भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। कपिल, देखिए पहले से ही लोगों को इस बात की आशंका थी, आप बता रहे कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चल रहा था कि भाई जनता तैयार है, कब बढ़ेगी महंगाई। क्योंकि आप आसपास के देशों को भी देखें, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर ना पड़ा हो। वैश्विक संकट की बात कर रहे हैं, वैश्विक युद्ध की बात कर रहे हैं, तो वहां तो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत पहले से बढ़ गए थे, बल्कि लिमिट तक तय हुई थी। और यहाँ भारत में तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हों। बिल्कुल, देखिए इसमें तस्वीरें भी मैं साथ में दिखाऊंगा। एक बात इसमें जरूर समझनी होगी कि 3 रुपए के आसपास दाम बढ़ाए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो अपील की गई उसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि यदि पूरा देश संयमित तरीके से पेट्रोल और डीजल का उपयोग जरूरत के हिसाब से करेगा तो सरकार इसके लिए भी तैयार है कि बहुत ज्यादा दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का वैश्विक असर देखने को मिला है, आप देखिए कि जो दूसरे देश है उसमें दामों की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है और वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई भी हमें नजर आई है। तो फिलहाल जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी करेगी, बहुत ज़्यादा 15 से 20 रुपए तक भी बढ़ा सकती है, लेकिन ये दाम 3 रुपए तक बढ़ाए गए। और अब यदि संयमित तरीके से देशवासी पेट्रोल डीजल का उपयोग करेंगे तो संभवतः स्टॉक जो है वो सरकार के पास में पर्याप्त रहेगा और लंबे समय तक रहेगा, और जिसके चलते दाम बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस आगे नहीं होगी, ऐसी संभावनाएं प्रधानमंत्री की अपील से नजर आती है। फिलहाल देश की जनता इस बात को जरूर सोच रही थी कि जिस तरह का वैश्विक असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है युद्ध का, उसके चलते और देखिए बात ये भी है, महत्वपूर्ण यहाँ पर समझना होगा सभी को कि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है जब भी पेट्रोल डीजल बढ़ता है। इसका सीधा सीधा जो डायरेक्शन या यूं कहें कि कनेक्शन होता है वो होता है कच्चे तेल से। तो यहाँ पर अशोक भाटी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अशोक, वही है कि पेट्रोल डीजल के दाम तभी बढ़ते हैं जब कच्चे तेल में की कीमतों में इजाफा होता है, और अब देखिए यहाँ पर $126 पहुंच चुका है कच्चा तेल। तो इसका सीधा सीधा असर चूंकि तेल कंपनियों पर पड़ रहा था, 30,000 करोड़ का हर महीने नुकसान हो रहा था। जी बिल्कुल, कच्चे तेल अगर बढ़ेगा तो जो है आमतौर पर बढ़ता है, लेकिन काफी लंबे समय तक जो है कंट्रोल यहाँ पर सरकार की ओर से किया गया। लेकिन उसके बाद जो है अब ऐसी स्थिति जब आ गई कि बहुत ही क्रिटिकल स्थिति आ गई, जब जाके जो है 3 रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। और 3 रुपए बढ़ाने के बाद ऐसा कोई बड़ा जो है बदलाव नहीं आया है। कई लोगों को तो अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है। बातचीत कर लेते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कुछ पेट्रोल डीजल के सूचना है? भैया पता नहीं, मेरे को तो दाम बढ़े, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं मेरे को तो कोई समझ नहीं है। कोई देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि अभी तक इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सूचना है? नहीं नहीं, 3 रुपए पेट्रोल के और डीजल के 3 रुपए के दाम बढ़ गए, कुछ ज्यादा फर्क लगेगा? नहीं कुछ नहीं लगता है। मतलब कुछ कई लोग जो ऐसे हैं जिनको लगता है कि 3 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए, पेट्रोल में 3 रुपए, 3.25 रुपए और कोई फर्क नहीं, चलनी है तो बाबा चलनी है बाबा, कम चलाएंगे।
हाँ इमरजेंसी है तो जाना ही जाना पड़ेगा बाजार। प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि कम उपयोग तो इसीलिए हम भी तैयार हैं बाबू, हम भी तैयार हैं, फालतू नहीं घूमेंगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तो इस्तेमाल करेंगे। स्थिति ऐसी है, वैश्विक स्थिति पे कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं तो आमतौर पर इसके भी दाम बढ़ेंगे। अब देखिए हम सरकार के साथ में हैं भैया, सरकार के साथ में सरकार जैसी कहेगी वैसे हम कटौती करेंगे भैया, सरकार से बाहर है। यही संजीदगी और असंवेदनशील वाली टिप्पणी है। लोग समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है वैश्विक स्तर पर, और इससे भारत भी अछूता नहीं है। कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं हमें, स्कूटी से आई हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उनको भी अभी पता लगेगा कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। जरा पूछिए बजट कैसे तय करेंगी फिर। इनसे जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जानकारी है आपको कितने बढ़े हैं? थोड़े 3 रुपया। क्या कोई फर्क नजर आता है आपको कि भाई क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो पॉलिटिक्स, जब ऑयल नहीं सप्लाई होगा तो क्या करे इंडिया सरकार, क्या करेगी भाई? पर ये ग्रासरूट लेवल के लोगों के लिए तो ये पॉकेट पे खर्च है ही, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और पेट्रोल की वजह से हर कमोडिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा होते ही आपके चाहे सब्जी हो, ईडेबल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब बढ़ेगा। तो वो मेन पॉकेट पे ग्रासरूट लेवल के आएगा। लेकिन जो स्थिति अन्य देशों की है उससे बेहतर स्थिति है। बहुत बेटर है। हमारे कंट्री में, देश में सरकार ने काफी कंट्रोल किया हुआ है, और इफेक्ट तो आना ही है पूरे उसका। जी बिल्कुल, जैसा कि महिलाओं को भी मालूम है कि ये जो वैश्विक स्थिति में जो बदलाव आया है उसका असर जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया पे है, और इसका असर जो है भारत में भी कहीं ना कहीं होगा, और इसी के लिए सब तैयार थे। पहले से ही सबको जागरूक भी किया गया था, प्रधानमंत्री की ओर से अपील भी की गई थी कि कम से कम जो है कच्चे तेल और मतलब कम से कम जो है पेट्रोल डीजल के दामों में यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप जो है कंट्रोल करें। और इसी का कंट्रोल जो है आम जनता को पहले से ही मालूम था कि बढ़ोतरी तो होगी लेकिन कम होगी, और इसका असर जो है काफी कम होगा। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर महिलाएं भी पूरी तरह से अजमेर में जागरूक हैं, और उनसे पहले भी जो शख्स जुड़े हुए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी टिप्पणी की कि भाई सरकार के हम साथ हैं। अब वैश्विक संकट है तो जाहिर तौर पर ये तो होना नहीं था, होना ही था, आज नहीं तो कल होना था, और वही हुआ है। साथ ही कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मंशा सरकार की ये भी है कि भाई अगर थोड़े से पैसे हमने बढ़ाए हैं तो फ्यूल आपको सोच समझ के खर्च करना होगा, जिसको खुद यहाँ पर अपील प्रधानमंत्री ने भी, देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से की थी कि जरूरत यह है कि वैश्विक संकट है, तेल संकट है, और इसीलिए जहां जरूरत हो वहीं पर आप करें। वही वो शख्स बोल रहे थे कि भाई इमरजेंसी है तभी निकालना पड़ेगा वाहन, नहीं तो कोशिश यही होगी कम से कम इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पार्टी के पदाधिकारियों ने भी सबसे अपील की थी, आम जनता से भी अपील की थी, साथ ही प्रधानमंत्री के साथ जो नेता है उनकी ओर से भी लगातार अपील की जा रही है, और समझाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल कितना महत्वपूर्ण है और इसे कम से कम खर्च करने की आवश्यकता है। इसी का असर जो है आम जनता में देखने को मिल रहा है। आमतौर पर अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भीड़ जो है, और जरा श्रीगंगानगर की जनता क्या सोचती है इस बारे में हम अशोक से समझ लेते हैं। अशोक, अजमेर की जनता तो बहुत जागरूक हमें दिखी और बहुत संजीदगी से उन्होंने टिप्पणी की है, इस बात को समझा है सरकार के इस कदम के पीछे की मंशा क्या है, अर्थव्यवस्था को कैसे हेल्दी रखना है। यहां क्या सोच रहे हैं लोग श्रीगंगानगर के? हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ और उपभोक्ता मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इस चीज को लेकर हम जान लेते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं? अच्छा, क्या रिएक्शन है आपका पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर? रिएक्शन तो यही है कि अब और ज्यादा मुश्किल हो गया। जैसे अब हम डेली जॉब करते हैं, डेली आते जाते हैं, तो हमें और ज्यादा वो मुश्किल है। अच्छा, अब डेली जैसे हमारा 15 किलो का अप डाउन है, किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर हो जाता है। तो अभी पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो फिर हमें तो प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में जो संकट की स्थितियां बनी हुई है और पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, तो यहाँ महज 3 रुपए की बढ़ोतरी सदा हुआ फैसला नहीं लगता? थोड़ा सही भी है कि हाँ ठीक है कि इससे जो लोग नाजायज यूज करते हैं वो चीजें सही होंगी। कुछ अभी जैसे उन्होंने बोला है कि लिमिटेड पेट्रोल ही देना है, ज्यादा पेट्रोल देना नहीं है, तो ठीक है कि कुछ लोग घर पे भी तो बैठेंगे ना जो मतलब बेफालतू का घूमते हैं, तो वो चीजें भी